एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसा रामा सर भी मेंशन कर रहे हैं। एक होता है जो कि सिर्फ आपका बिल्डिंग कवर है। हालांकि अभी जो मैक्सिमम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, एक गेटेड सोसाइटी जिन रहते हैं, जो बिल्डर हैं वो भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। लेकिन शायद किसी एक जो कस्टमर है उसको लगता होगा चलिए बिल्डर ने तो इंश्योर कर लिया बिल्डिंग, मेरा काम वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन शायद वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, घर पे सामान तो आपका है, उसमें जो वैल्यूएबल्स हैं उसके लिए तो आपने पैसे खर्च किए हैं, तो कल को गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये ऐसी पॉलिसी में जब आप एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको बिल्डिंग के साथ साथ और किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है यहाँ पर ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसा आपने कहा कि जो होम इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये दो तरह की हो सकती हैं। एक ये कि आपकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कवर्ड है, यानी कि किसी वजह से बिल्डिंग गिर जाती है। जैसा कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी नेचुरल कैलेमिटीज में बिल्डिंग गिर जाती है, या फिर किसी भी और कारण से, या फिर बिल्डिंग के ऊपर एरोप्लेन गिर गया, ऐसी भी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को नुकसान होना एक रिस्क है। और दूसरा है कि बिल्डिंग के अंदर, आपके घर के अंदर जो सामान है, यदि वो चोरी हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, फायर की वजह से उसका नुकसान हो, तो वो एक अलग रिस्क है। अब यहाँ पर स्वाति, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि बिल्डर बिल्डर तो खैर जब तक उनके पास वो प्रॉपर्टी है तभी तक इंश्योरेंस करेंगे। लेकिन उसके बाद में चाहे वो आरडब्ल्यूए हो या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हो, जब उनको सोसाइटी हैंड ओवर हो जाती है तो उसके बाद सोसाइटीज बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराती हैं। लेकिन जहां तक घर के अंदर के सामान की बात है, वो तो इंडिविजुअल ऑनर को ही कराना होगा। अब यहाँ पर एक तो अवेयरनेस की कमी है। स्वाति, एक बात और मैं बोलूंगा, दिक्कत यह है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है कि कितना सम एश्योर्ड है, उसका कितना प्रीमियम आएगा। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में कितना सम इंश्योर्ड है और उसका कितना प्रीमियम आएगा, ये सिंपल कैलकुलेशन होती है, टेबल होता है। लेकिन जब बात होती है प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, और किस तरह का रिस्क है उसके हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट होता है। मतलब घर का इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि आपने अगर 5 करोड़ का इंश्योरेंस किया तो एक अमाउंट आ जाएगा। घर के अंदर जो सामान है, यानी कि यदि ऑर्नामेंट्स हैं तो उसके लिए अलग प्रीमियम होगा। यदि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या होम अप्लायंसेस हैं तो उनका प्रीमियम अलग होगा। तो इसके लिए एक सर्वे होगा, कैलकुलेशन होगी, और उसके बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल होगा। तो थोड़ा सा ये अलग होता है, इतना सिंपल नहीं है। तो शायद लोगों का ध्यान नहीं गया, एजेंट लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं या बताते नहीं है अपने कस्टमर्स को। मतलब एक एजेंट है, यदि वो अपने कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचेगा, वो कार इंश्योरेंस के बारे में भी फॉलो करेगा, लाइफ इंश्योरेंस बेचेगा, बट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं अक्सर, वो भी कारण होता है। तो ये एवरी इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि आपका जो घर के अंदर सामान है, और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और भी सामान जोड़ते रहते हैं, अगर एक बार भी शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से नुकसान हो गया या चोरी हो गई, तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। तो आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंट कार का इंश्योरेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका घर का इंश्योरेंस भी है। तो बिल्डिंग का भले ही सोसाइटी ने कराया हो, लेकिन जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं, उसका इंश्योरेंस अलग से आप ले सकते हैं। और यदि आपका खुद का अपार्टमेंट, खुद का घर है, इंडिपेंडेंट बंगलो है, हाउस कि है, तो उस बिल्डिंग केस में आप का कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इंश्योरेंस तो डेफिनेटली है ही है। फर्नीचर जो आपका घर में जो जो सजावट आप करते हैं, फर्नीचर हो गया, महंगा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इनफैक्ट जो आप घर में कुछ लग्जरी सामान भी रखते हैं, एंटीक्स रखते होंगे, या फिर जो गहने हैं, वो भी इंश्योर